एक वो जो केवल किराए के लिए लड़े, पैसे के लिए लड़े। तो जॉर्ज थॉमस मराठों की तरफ से लड़ने लग गया पैसे के लिए। इसका मतलब है जॉर्ज थॉमस को मराठे पैसे दे रहे तो मराठों की तरफ से लड़ेगा, और यदि कोई ज्यादा पैसे दे देगा तो उनकी तरफ से लड़ लेगा। कंपनी का पॉलिटिकल एजेंट था। यह राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल एजेंट था। ही वॉज पॉलिटिकल एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन राजस्थान। यह राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल एजेंट था। ही वॉज पॉलिटिकल एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन राजस्थान। यह राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल एजेंट था। ही वॉज पॉलिटिकल एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन राजस्थान। लिखो गुरु बराबर यति ज्ञानचंद्र। इंग्लिश में भी गुरु ही लिखना, टीचर वगैरह मत करना। गुरु लिखो यति ज्ञानचंद्र। यति जैन मुनि जो होते हैं उनके नाम के आगे यति लगता है। तो टोड को ज्ञान कौन दिया करता बताओ देखे? ज्ञानचंद्र। तो गुरु जी कौन थे उसके? यति ज्ञान। लिखो इसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसको? पहली बार यही बंदा था जिसने राजस्थान शब्द यूज में लिया, क्योंकि पहली बार राजस्थान का इतिहास यही लिख रहा था। इससे पहले वाला कोई राजस्थान शब्द यूज क्यों लेगा? क्योंकि इससे पहले वाला हिस्ट्री मेवाड़ की लिखेगा, शब्द क्या आएगा? मेवाड़। मारवाड़ की लिखेगा तो क्या आएगा? मारवाड़। इसने सबका एक साथ ही लिख लिया। ये बेचारा घुमा राजस्थान में, सबका एक साथ लिख गया। इसलिए पहली बार राजस्थान शब्द का यूज करने वाला कोई बंदा था तो कौन था? और सुनो, इसने कई जगह तो राजस्थान लिखा है, और एक दो जगह इसने एक वर्ड और लिखा, रायथान। क्या लिखा है? मैंने अभी बताया कि राजस्थान का मतलब क्या होता है? राजाओं का स्थान। क्या होता है? और अपने यहां राजाओं के कई नाम हुआ करते, जैसे अपने राजा को यहां बोलते राजा, या राजा को यहां बोलते राय, या उसको बोलते राव, या बोलते रावत, या बोलते रावल, या बोलते राणा। अपने राजाओं के खूब सारे टाइटल थे। क्या क्या बोलते राजाओं को? राजा, राय, राव, रावत, रावल। किसी क्षेत्र में राणा है, किसी में वो राजा है, किसी में रावल है, कहीं पे रावत है, कहीं पे राय और कहीं पे राव। अब यदि राजा थोड़ा बड़ा हो जाता, साम्राज्य थोड़ा बड़ा हो जाता, तो इनके आगे लगा देते महा। पहले वो खाली राजा है, थोड़ा राज्य बड़ा हो गया तो महाराय, महाराव, महारावत, महारावल। जब तक छोटे रहते तब तक तो राणा जी। अब बड़ा हो जाए तो उसने कहा आज के बाद कोई राणा जी नहीं कह करे, अब पूरा मिर्जापुर अपना, अपने को जो फुल इज्जत, और आज के बाद मुझे क्या कहेंगे सारे के सारे आके? महाराणा आके कहेंगे, तो नाम बड़े हो जाते। इसलिए राजा को अपने यहां पे बुला करते थे राय। तो राजस्थान का मतलब राजाओं का स्थान, रायथान का मतलब क्या होगा? रायों का स्थान। राय का मतलब भी अपने लिए यहां पे क्या था? राजा। लिखो, इसने हमारे प्रदेश के लिए राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजस्थान और रायथान फॉर अवर स्टेट। इसने हमारे प्रदेश के लिए राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजस्थान और रायथान फॉर अवर स्टेट। इसने हमारे प्रदेश के लिए राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजस्थान और रायथान फॉर अवर स्टेट। लंदन जाने के बाद इसने कितनी किताबें लिखी? 2। लिख लो पुस्तकें। क्या नाम था पहली बुक का? वापस बताओ देंगे, मैं तो भूल गया। एनाल्स एंड, लिख लो। तो तुम्हें आता ही है तो मेरे से क्यों लिखवा रहे हो? लिखो साथ साथ। और राजस्थान का मतलब क्या होता है बताओ देंगे? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसी का दूसरा नाम है ना। और एक और किताब लिखी उसने, वो किताब कौन सी है बताओ देंगे? ट्रेवल्स इन,
यूं रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, याद रह जाएंगे नाम तो सिंपल सी समझने वाली बात है। राजस्थान का इतिहास लिखेगा तो बुक का नाम अपने आप ही हो जाएगा, एनल्स ऑफ राजस्थान। साथ में उसने कहा मैं थोड़ी पुरानी बातें और बताऊंगा। पुरानी बातों को बोलते ही क्या है, एंटिक्विटी। तो नाम क्या हो गया, एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। और एक में वो इधर से राजस्थान से गुजरात गया और गुजरात से महाराष्ट्र गया, ये पूरा वेस्टर्न इंडिया है, यहां की यात्रा करते हुए गया। तो किताब का नाम क्या हो गया, ट्रेवल्स इन वेस्ट। आप मान लो पंजाब घूम के आप बुक लिखो तो आप क्या लिख दोगे, ट्रेवल्स इन पंजाब, है ना। कोई आदमी मुगल साम्राज्य की यात्रा करके जाएगा तो क्या लिख देगा, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, यही होगा। आप यदि उत्तरी भारत सॉरी साउथ इंडिया घूम के आओगे तो आपकी बुक का नाम क्या हो जाएगा, ट्रेवल्स इन साउथ इंडिया। वो अपना पश्चिमी भारत घूम के गया तो उसने बुक का नाम क्या रख दिया, ट्रेवल्स इन। क्या रहेगी बात। अच्छा, तो टोड है, टोड कहां का रहने वाला है, स्कॉटलैंड। राजस्थान किस रूप में आया था वो, पॉलिटिकल एजेंट। कौन सी कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी। अपने इतिहास में मजे आने लगे तो अपना इतिहास लिखना शुरू किया, इसलिए हम कहते हैं उस राजस्थान के इतिहास का जनक। और वही पहला आदमी था जिसने हमारे लिए किस शब्द का यूज किया, राजस्थान। या कौन सा शब्द यूज में लिया, राय था। और उसकी दो किताबें, नाम बताओ देंगे, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का एक और नाम, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और दूसरी किताब कौन सी, और उसने अपने गुरुजी किसको बना लिए थे। एक अक्सर आप खुद ये जानते हैं, पढ़ते हैं कि अपने राजस्थान के लिए एक शब्द का इस्तेमाल और होता है, राजपूताना। कौन शब्द का इस्तेमाल होता है, ये राजपूताना शब्द इस्तेमाल करने वाला जो बंदा था, इस बंदे का नाम था जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था बंदे का, क्या नाम है, जॉर्ज। कौन था जॉर्ज थॉमस, कौन था, सुनना देखो। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का रहने वाला एक बंदा था। कहां का था, जैसे आज भारत में भी अपने ये सब सोचते हैं कि यार अच्छी लाइफ जीनी है, तो बंदा कोई सोचता मैं अमेरिका जाके शिफ्ट हो जाऊं, कोई बंदा सोचता मैं यूरोप जाके शिफ्ट हो जाऊं, है ना। अपने जा नहीं सकते इसलिए अपने सोचते हैं कि अपने पेपर ही दे ले, है ना, पार नहीं पड़ रही उधर जाने की अपने। बाकी हर कोई आदमी चाहता है यार मेरी लाइफस्टाइल अच्छी है और मैं वहां जाके बसूं, यूरोप जाके रहूं। किसी टाइम में ये भारत के लिए थी कि यदि ज्यादा रुपए किसी कमाने तो कहां पे आगे नौकरी कर ले, भारत आगे नौकरी करना चाहते। भारत में राज किसका, अंग्रेजों का, तो नौकरी किसकी करनी पड़ेगी, अंग्रेजों की। आयरलैंड से एक बंदा भारत में नौकरी करने के लिए आता है, वो आयरलैंड वाला बंदा कौन है, क्या नाम है, जॉर्ज। पर नौकरियां तो लिमिटेड होती है ना भाई, आज भी नौकरियां लिमिटेड है, ये थोड़ी सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी। कोई भी सरकार कभी भी सारे लोगों को नौकरी नहीं दे सकती। तो अंग्रेजों की सरकार भी थी, उसमें भी सारे लोगों को नौकरी तो नहीं मिलेगी। जॉर्ज थॉमस यहां आया और उसको अंग्रेजों की नौकरी मिली नहीं, तो उसको लगा अब क्या किया जाए। तो जैसे अब है अपने कि सरकारी नौकरी नहीं लगे तो प्राइवेट लगेंगे, प्राइवेट नहीं लगेगा तो अपना बिजनेस शुरू करेंगे, यही तो करते हैं। अंग्रेजों वाली नौकरी नहीं मिली तो उसने बेचारे नौकरी और कहीं ढूंढी। आरएस नहीं लगे तो पटवारी तो बने, ग्राम सेवक तो दे अपने कहीं ना कहीं, तो उसने मराठों के पास जाके नौकरी कर ली। किसके पास जाके नौकरी कर ली, मराठों की सेना में दो प्रकार के सैनिक हैं। एक तो वे सैनिक जो महाराष्ट्र के ही हैं, जो इसलिए मराठों की सेना में शामिल है, महाराष्ट्र हमारा देश है और हमारे देश को बचाने के लिए हम जीत जान से भी लड़ेंगे, ये तो वह सैनिक है। एक मराठों ने ऐसे फौजी इकट्ठे कर रखे थे कि हम तो तुम्हें तनख्वाह देंगे और तुम तो हमारी तरफ से लड़ लिया करो। उनके अंदर क्या देश के प्रति किसी भी प्रकार की भावना होगी, एक तो भारत का फौजी है और भारत के फौजी कहा जाए कि भाई तुम भारत की तरफ से लड़ेगा तो तनख्वाह तो मिलती है उसको भी, पर उसमें एक जज्बा भी कि यदि युद्ध हो रहा है चीन के साथ, युद्ध हो रहा है पाकिस्तान के साथ, भले ही 3 महीने तनख्वाह नहीं मिले पर फिर भी वो लड़ेगा कि नहीं यार हमारा देश है। और हम जानते हैं कि यार चाइना वाला जो युद्ध हुआ था, हमारे सैनिक किन विषम परिस्थितियों के अंदर लड़ गए थे। और रेजांगला की लड़ाई हर बच्चे को याद रहनी चाहिए। रेजांगला नाम की पोस्ट है नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने चाइना बॉर्डर पे, और वहां पर अपने 120 फौजी थे। कितने फौजी थे, केवल 120। ये टोड वाली जो मैं सुना रहा था, इनमें हंसने की बात नहीं है, ये वाकई सच्ची घटना है। ये ज्यादा पुराने जाने की आवश्यकता नहीं। चीन के साथ युद्ध हुआ 1962, कब वो हमारा। और रेजांगला वाली उस पहाड़ी पर अपने फौजी कितने थे, 120, 120। और एक दिन उन्होंने देखा कि यार नीचे से भीड़ की भीड़ आ रही है फौजियों में, 1300 फौजी आ रहे हैं। चाइना कितने फौजी आ रहे थे। उन्होंने पीछे वाली चौकी पे समाचार भेजा कि सर हम 120 है, नीचे से 1000-1500 के आसपास लोग आ रहे हैं। व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए हमें यहां पर। और पीछे वाली चौकी से समाचार आया कि हमारे पास आपकी हेल्प करने के लिए कोई तरीका, इसलिए प्लीज तुम सारे चौकी खाली कर दो और चौकी खाली करके वापस आ जाओ। कमांडर के पास मैसेज आया, कमांडर ने अपने 120 सैनिकों को इकट्ठा कर 120 सैनिकों को इकट्ठा करके कहा कि पीछे से सूचना मिली है कि अपने पास कई दिनों तक कोई भी सहायता नहीं आ सकती। हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तरीका यह है कि हम चौकी खाली करें और वापस चले जाए, दूसरा तरीका है कि जैसे भी है जो भी हम लड़ेंगे।
मैं चाहता हूं कि हम दूसरा तरीका चुने, लेकिन तुम पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। यदि तुम में से कोई जाना चाहता है तो वापस लौट सकता है। मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं लड़ूंगा। आप में से जितने लोग लड़ेंगे हम लड़ लेंगे, नहीं भी लड़ेंगे तो भी मुझे इस बात का कोई गम नहीं होगा। सारे सैनिकों ने कहा कि साहब क्या बात की, आप लड़ेंगे तो हम आपके साथ लड़ेंगे, जी जान से लड़ेंगे। देख लो हम केवल 120 से मरेंगे पक्के, हमारे जिंदा रहने की कोई संभावना नहीं है, पर भाग कर नहीं जाएंगे। कोई ये नहीं करना चाहिए कि इनकी पीठ पर गोलियां लगी थी, कोई ये नहीं करना चाहिए कि चीन वालों ने इतनी आसानी से इस चोटी पर कब्जा कर लिया था। सर चिंता मत करो, आप ऑर्डर दो, आप तो बाद में हम देख लेंगे। ये अंतिम समाचार था उस टुकड़ी का जो पिछली चोटी पर भेजा गया था कि हम 120 हैं, आगे से 1300 आ रहे हैं, क्या करें। और पीछे वाली टुकड़ी ने कहा था कि चोटी खाली करके वापस आ जाओ। उसके बाद उनका कोई कांटेक्ट नहीं, उन सैनिकों में से एक भी सैनिक मिला नहीं। तो पीछे वाली चोटी वालों ने यह समझ लिया कि वो भाग गए, भगोड़े करार दिए, या चाइना पकड़ के ले गया होगा या मार दिया होगा। कहां गए क्या नहीं गए, भारतीय सेना ने उनको खोजने की भी कोई भी कोशिश नहीं। चाइना वाला युद्ध अक्टूबर नवंबर के आसपास में बंद होता है, बंद होता है दिसंबर में हिमालय पर बर्फबारी, भयंकर भयंकर बर्फ गिर जाती है। अब बर्फ गिर गई तो बर्फ में तुम चोटियों पर चढ़ के देखे भी कौन कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मार्च के आसपास में जाते वो बर्फ ढलती है। जब बर्फ ढलती है तो नीचे जो लोग रहते हैं ऊपर भेड़ चराने के लिए जाते हैं। एक भेड़ चराने के लिए आदमी ऊपर गया और उसने देखा ऊपर लाशें पड़ी, भयंकर वाली लाशें पड़ी 1500 को। और उसने नीचे आके बताया साहब चोटी पे लाशें पड़ी है। तब इंडियन आर्मी ने जाके देखा कि हमारे 120 और चाइना के 1300 मरे हुए हैं। उस दिन वो 120 उन 1300 को मार गए थे। इसलिए लता मंगेशकर अपने गीत में गाती है कि एक एक ने 10 को मारा। ए मेरे वतन के लोगों सुना है कभी? उसे मेरे वतन के लोगों में एक गीत है, एक लाइन है, एक एक ने 10 को मारा। वो एक एक ने 10 को मारा और रेजांगला की लड़ाई है। उस रेजांगला की लड़ाई का वो जो कमांडर था वो हमारे राजस्थान का व्यक्ति था, शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह, जिनको बाद में 62 के अंदर परमवीर चक्र दिया गया था। राजस्थान के दो ही लोगों को परमवीर चक्र मिला है, या तो 48 के अंदर पीरू सिंह को, 62 के अंदर बाद में किसको मिला था? शैतान। और शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था और रेजांगला वाली लड़ाई के लिए बाद में उनको परमवीर चक्र दिया गया था। 120 फौजी थे केवल, एक आदमी ने नहीं सोचा कि हम वापस जाएंगे। वो कमांडर हमारे, वो ज्यादातर जो फौजी थे वो रेवाड़ी के थे, इसलिए रेवाड़ी के अंदर बाकायदा रेजांगला चौक है, रेजांगला सर्किल बना हुआ है वहां पर। तो यहां पे इस प्रकार के लोग भी है। उन 120 लोगों को उस दिन ये नहीं था कि यार मरेंगे जिंदा रहेंगे, उनके दिमाग में ये बात थी कि हमें देश के लिए लड़ना है, और वो वहां पे लड़ गए। हो सकता है अब मान लो भारत भूटान से लोग शामिल कर ले तो क्या भूटान वाले लड़ पाएंगे? भारत की फौज में कह दें कि यार अपने अमेरिका से थोड़े बंदे हायर कर लेते हैं, तो क्या इसी प्रकार से लड़ पाएंगे? लगा मर रहे हैं तो वापस आ जाएंगे। तो सेना में दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, एक तो जो देश सेवा के लिए लड़े, एक वो जो केवल किराए के लिए लड़े, पैसे के लिए लड़े। तो जॉर्ज थॉमस मराठों की तरफ से लड़ने लग गया पैसे के लिए। इसका मतलब है जॉर्ज थॉमस को मराठे पैसे दे रहे तो मराठों की तरफ से लड़ेगा, और यदि कोई ज्यादा पैसे दे देगा तो उनकी तरफ से लड़ लेगा। आई बात समझे? तो ये मराठों का एक सेनापति था, किराए का सेनापति। कैसा सेनापति? और ये जो किराए के सेनापति होते हैं इनको बोलते मर्सिनरी। क्या बोला करते थे? मर्सिनरी बोला करते। तो ये एक मराठों का मर्सिनरी हुआ करता था। मैंने बताया कि अपने राजस्थान के राजा महाराजा मराठों से तंग थे, क्योंकि मराठे अपने यहां पर आक्रमण करते रहते। तो मराठों के आक्रमण करने के लिए मराठों का जो एक सेनापति आया था, वो सेनापति कौन था? जॉर्ज थॉमस। कौन था? रहने वाला तो कहां का था? किसका सेनापति बन गया था? किस प्रकार का सेनापति बन गया था? मर्सिनरी। किस प्रकार का? मर्सिनरी सेनापति किनको कहते? जो पैसे लेके लड़ते, जिनका देश सेवा की कोई भी भावना नहीं होती, जो इस पैसे के लिए लड़ते उनको कैसे कमांडर बोला करते? और उसने अपने राजस्थान पे कई जगह अटैक किए। जैसे उसने अपने राजस्थान पे अटैक किया जयपुर पे, उसने अटैक किया अपने उदयपुर पे, उसने अटैक किया अपने बीकानेर पे। किसकी तरफ से? मराठा। कैसे? सेनापति के रूप में। कौन से देश का था? पर ये डायरी लिखता था, और अपनी डायरी में ये लिखता, तब अपनी डायरी में लिखता कि आज हमने राजपूताना पर अटैक किया है। कहां पर अटैक किया? तो बाद में जब इसकी डायरी खोली गई, डायरी पढ़ी गई, तो राजपूताना, तो राजपूताना क्या? तो अटैक तो इसने जयपुर पे किया, अटैक तो इसने बीकानेर पे किया, अटैक तो इसने उदयपुर पे किया। तो इसने कहा कि इन सब लोगों को ज्वाइंट रूप से इसने जो नाम दिया वो नाम क्या दिया? तो अपने राजस्थान के लिए राजपूताना वर्ड यूज में करने वाला बंदा था, वो कौन था? इसकी डायरी को बाद में इसके एक दोस्त ने बुक बना दी, और उस दोस्त का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? विलियम फ्रैंकलिन नाम करके एक दोस्त था, उसने इसको बुक बना दी, और उस बुक का नाम रखा उसने। ये सेनापति था ना, मिलिट्री में काम करता था, तो कहा एक सेनापति की यादें,
मिलिट्री मेमोर्स। क्या नाम रखा? मिलिट्री मेमोर्स। कौन से सेनापति की याद है? क्या नाम था सेनापति का? जॉर्ज। मेमोर्स मतलब याद है, मेमोरी होता है। किसकी मेमोरी? मिलिट्री की। मिलिट्री के रूप में किसकी मेमोरी? तो वो का नाम क्या बताओ देखे? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। किसने लिखी? ये वास्तव में उसकी डायरी है। और इस बुक में अपने राजस्थान के लिए क्या शब्द यूज में लिया हुआ है? तो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द यूज में लेने वाला बंदा कौन? कहां से आया? किसकी तरफ से लड़ता था? कैसा कमांडर था उनका? कहां कहां अटैक किए? और इसके दोस्त का नाम क्या था? उसने बुक कौन सी लिखी? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस की मिलिट्री की याद है? मिलिट्री की याद है मतलब मिलिट्री के रूप में उसने कहां कहां अटैक किए, ये तो बात हुई। अगला हेडिंग डालो, जॉर्ज थॉमस। देखो यह आयरलैंड का रहने वाला था। ही बिलोंग्ड टू आयरलैंड। यह आयरलैंड का रहने वाला था। ही बिलोंग्ड टू आयरलैंड। यह आयरलैंड का रहने वाला था। ही बिलोंग्ड टू आयरलैंड। यह मराठों का मर्सिनरी कमांडर था या मर्सिनरी सेनापति था। इंग्लिश में लिखा ना मर्सिनरी। यह मराठों का मर्सिनरी सेनापति था। ही वॉज मर्सिनरी कमांडर ऑफ मराठास। किराए का सेनापति लिखते अजीब सा लगता है कि मराठों का मर्सिनरी सेनापति था। ही वॉज मर्सिनरी कमांडर ऑफ मराठास। ही वॉज मर्सिनरी कमांडर ऑफ मराठास। मराठों का मर्सिनरी सेनापति था। नीचे लाइन चेंज कर लिखो। इसने जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर पर आक्रमण किए थे। ही इन्वेडेड जयपुर, उदयपुर एंड बीकानेर। ही इन्वेडेड जयपुर, उदयपुर एंड बीकानेर। इसने जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर पर आक्रमण किए थे। ही इन्वेडेड जयपुर, उदयपुर एंड बीकानेर। इसने जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर पर आक्रमण किए थे। फिर लाइन चेंज करके लिखो। इसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजपूताना फॉर राजस्थान। इसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजपूताना फॉर राजस्थान। इसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजपूताना फॉर राजस्थान। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। नीचे लिख लो विलियम फ्रैंकलिन ने, या सीधा लिखो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक और बराबर नाम लिख लो इसका, बुक ऑफ विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक। हाँ ये 1805 में मर गया था। वो किताब 1829 की है। क्या नाम बुक का बताओ देखिए? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। किसके मिलिट्री मेमोर्स? जॉर्ज थॉमस। मेमोर्स मतलब याद है, मिलिट्री की याद है। किसकी मिलिट्री की याद है? जो मिलिट्री के रूप में आएगा तो नाम से पता चलता है। मिलिट्री मेमोर्स नाम से वो मिलिट्री का बंदा है। मिलिट्री का बंदा है तो क्या करेगा? आक्रमण करेगा। तो किसी की तरफ से करेगा। राजस्थान पे कर रहा था, किसकी तरफ से कर रहा था? मराठों के। राजस्थान पे कहां कहां कर रहा था? जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो मर्सिनरी कमांडर है उनका। कैसा कमांडर है? तो राजस्थान के बारे में दो बड़े लोगों ने अंग्रेजों ने लिखा। एक तो बंदा कौन है? जेम्स टोड, जो पूरे राजस्थान के बारे में लिख के गया। उसने तो अपने लिए शब्द कौन सा यूज में लिया? राजस्थान। तो कोई पूछ ले कि उसका जो राजस्थान शब्द है वो कौन सी बुक में है? अरे उस बुक का नाम ही देख लो, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ही है उस बुक का नाम है। राजस्थान का मतलब और बताया बेचारे ने उसने। तो क्या है राजस्थान का मतलब? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक और किताब कौन सी है? ट्रेवल्स। उसका ऐसा नाम क्यों है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र घूमते हुए गया, इसलिए बुक का नाम क्या रख दिया? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न। और विलियम फ्रैंकलिन वाली बुक कौन सी है? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ। क्योंकि किसकी मेमोरी बता रहा है ये? जॉर्ज थॉमस की। किस रूप में मेमोरी बता रहा है उसकी? याद रहेगी बात है? कल मैं आते ही पूछूं सारी याद करके आओगे? चलो बाकी कल पढ़ेंगे, याद करके आना सारी बातें।